हेलो दोस्तों, मैं दीपक। कल हमने हमारे संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट प्रमुख तत्वों में से 5 तत्वों को पढ़ लिया था। आज हम आगे के अन्य तत्वों के बारे में जानेंगे। छठवां तत्व है न्याय। उद्देशिका में स्पष्ट किया गया है कि भारत के लोगों को न्याय प्रदान किया जाएगा। प्रदान किया जाने वाला न्याय 3 प्रकार का है। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनैतिक। सामाजिक न्याय कल्याणकारी राज्य का मूल तत्व है तथा यह कृत्रिम आधार पर विभेदीकरण को प्रतिषिद्ध करता है। यह उन शक्तियों को भी प्रतिबंधित करता है जिनसे अस्पृश्यता जैसी कृत्रिम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि नागरिकों के मध्य आर्थिक स्थिति के आधार पर विभेद न किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 15 से 18 तथा 38 और 39 में आर्थिक तथा सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। तीसरा है राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय का तात्पर्य है कि नागरिकों को राजनैतिक जीवन में स्वतंत्रता प्रदान की जाए। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान करके राजनैतिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना, वयस्क मताधिकार प्रदान करके राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया गया है। अब हम 7वां पढ़ेंगे, स्वतंत्रता। उद्देशिका में स्पष्ट किया गया है कि भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता अर्थात 5 प्रकार की हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इन स्वतंत्रताओं को प्रदान करने के लिए संविधान के भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार में व्यापक प्रावधान किए गए हैं तथा इन स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। अब 8वां तत्व है समता। समता के बिना स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। इसलिए संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को अवसर तथा प्रतिष्ठा की समता प्रदान की जाएगी। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता के संबंध में व्यापक प्रावधान किया गया है। अब हम 9वें तत्व की चर्चा करेंगे, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता। संविधान की उद्देशिका में व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया है। उद्देशिका में अखंडता शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की एकता तथा अखंडता के हित में युक्ति युक्त निर्बंधन लगाने से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में बहुत सारी हमें स्वतंत्रताएं दी गई, लेकिन वे स्वतंत्रताएं किस हद तक होंगी, इसलिए इनमें कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। अब हमारा 10वां तत्व है संविधान को अंगीकृत तथा अधिनियमित करने की तिथि। उद्देशिका के अंतिम भाग में संविधान को अंगीकृत करने तथा अधिनियमित करने की तिथि का वर्णन किया गया है।
जिसके अनुसार संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा अधिनियमित करके राष्ट्र को समर्पित किया था। दोस्तों, अब हम थोड़ा उद्देशिका के महत्व को समझ लेते हैं। किसी संविधि या अधिनियम के प्रारंभ में उद्देशिका को शामिल किया जाता है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि संविधि या अधिनियम के निर्माण का उद्देश्य क्या है। संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है तथा नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के स्रोत अर्थात भारत की जनता, संविधान के उद्देश्यों का वर्णन तथा संविधान को अंगीकार करने की तिथि का उल्लेख करता है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा है संविधान का स्रोत, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है। तो हमारे संविधान का स्रोत भारत की जनता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में यह माना जाता है कि यह संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। जब संविधान के निर्वचन में गतिरोध उत्पन्न होता है तब संविधान की उद्देशिका के आधार पर निर्वचन किया जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका में वर्णित महान आदर्शों के अनुसरण में संविधान का निर्वचन किया जाना चाहिए। इसी बाद में न्यायालय द्वारा यह निर्णय भी किया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। संसद द्वारा उद्देशिका का संशोधन। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह निर्णय दिया गया है कि संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उद्देशिका का जो भाग संविधान के मूल ढांचे के अधीन आता है उसका संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। अभी तक संसद द्वारा उद्देशिका में कुछ शब्दों को अंतः स्थापित करने के लिए इसका संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से भारत के संविधान की उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस उद्देशिका से कम 40 से 50 प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे कभी कभी इन शब्दों को क्रम से जमाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो हमारे संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था या प्रावधान किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 न्याय हैं। और फिर ये पूछ लिया जाता है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं अपन को दी गई हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की हमें समता दी गई है। और इससे यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे उद्देशिका में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। पहला है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष दूसरा, और तीसरा है एकता और अखंडता। यहाँ पर ये अखंडता शब्द
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। दोस्तों, एक ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कब अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया और आत्मार्पित किया गया। अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न लेकर आएंगे और आपको उनसे परिचित कराएंगे कि किस प्रकार हमारे संविधान की उद्देशिका से प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।